Assalamu alaikum class. My name is Muzdalfa Irfan and our course is Advertising and Marketing. Class, in today's lecture we will learn about Maslow's hierarchy of needs. जैसे कि इस टॉपिक के नाम से विजिबल हो रहा है हायरार्की ऑफ नीड्स कि इंसान की ज़रूरियात की हायरार्की या उसकी ज़रूरियात किस तरतीब से उसको हम उसकी डिवीजन किस तरह से करते हैं. According to research, Maslow's hierarchy of need is a theory by Abraham Maslow which puts forward that people are motivated by 5 basic categories of need. According to this definition या इस definition के according इंसान की जो ज़रूरियात हैं वो या इंसान जो चीज़ ख़रीदने के लिए मोटिवेट होता है वो ये 5 बेसिक कैटेगरीज़ हैं जिसकी वजह से इंसान कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए मजबूर होता है या ख़रीदने की कोशिश करता है. इसमें सबसे पहले साइकोलॉजिकल, देन सेफ्टी, लव, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अच्छा, अगर इस इमेज में आप देखें तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये सारी डिवीजन की गई है. सबसे पहले हमारे पास है साइकोलॉजिकल नीड, जिसके अंदर हमारे पास हवा, एयर, वाटर पानी, फूड खाना, शेल्टर होम या छत, स्लीप रहने के लिए जगह, ठीक है, क्लोथिंग कपड़े, एंड रिप्रोडक्शन इंसान का जो एक फैमिली मैकेनिज्म है, फैमिली लाइफ, ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो कि हर इंसान की या आप कह सकते हैं इसमें से हवा पानी तो हर जानदार की बेसिक नीड है, ठीक है. देन नेक्स्ट इस ट्रायंगल में जो सेकंड पॉइंट है वो है सेफ्टी नीड्स, हमारी हिफाजत के लिए, पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है, हमारी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी. जैसे हम इस मुल्क में रहते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं अपने लोग, हमारा तहफ़्फ़ुज़, ठीक है. देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि हमने खाना कैसे खाना है, एक वक्त का खाना खा लिया, दूसरे वक्त के खाने के लिए डेफिनेटली हमारे पास जॉब होगी तो ही हम खाना अरेंज कर सकेंगे या खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त कर सकेंगे. रिसोर्सेज, सेफ्टी नीड में थर्ड पॉइंट है रिसोर्सेज, कि वो कौन से ज़राए हैं जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. इसके अंदर हमारे पास हेल्थ आ जाती है, इंसान की सेहत, डेफिनेटली सेहत होगी तो ही आप जॉब कर सकते हो, तो ही आप उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो. प्रॉपर्टी, जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए या हम अपनी ज़िंदगी को फ्यूचर का जैसे सोचते हैं तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जितनी हमारा बैंक बैलेंस होगा या अगर हम प्रॉपर्टी बिल्ड कर लेंगे तो कल को हमारे फ्यूचर में हमारे काम आएगी, ठीक है. ये वो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं जो कि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अडॉप्ट करता है या इन चीज़ों को फॉलो करता है. थर्ड पे हमारे पास है लव एंड बिलोंगिंग्स. लव और बिलोंगिंग्स में क्या आ जाता है हमारे पास. नंबर 1 पे फ्रेंडशिप, दोस्ती. डेफिनेटली आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आपके साथ और लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है आपकी. देन वी हैव इंटीमेसी, ठीक है, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में मूव करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, फैमिलीज़ बिल्ड होती हैं, इसमें डिफरेंट आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं, डिफरेंट हर रिलेशनशिप की डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है जो कि लव एंड बिलोंगिंग में आती है. आपका टीचर के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप है, आपका पेरेंट्स के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप है, आपका अपने बहन भाइयों के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप है. हर रिश्ते का कुछ मयार, कुछ तकाजा है और वो इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए या इंसान की लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी लाइफ तब तक बैलेंस नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर डिफरेंट रिश्तों की प्रोपोर्शन ना हो या उसकी ज़िंदगी में रिश्ते ना हो तो वो लाइफ थोड़ी डिसबैलेंस रहती है. इसलिए कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब चीज़ें लाइफ को बैलेंस करते हैं. देन वी हैव स्टीम. स्टीम में हमारे पास क्या आ जाता है, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम,
स्टेटस, रिकग्नाइजेशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। हर इंसान के लिए इज़्ज़त सबसे पहली चीज़ है, बुनियादी हक है हर इंसान का कि उसको इज़्ज़त दी जाए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सेल्फ इस्टीम, हर किसी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका ख्याल रखना दूसरे इंसान का फ़र्ज़ है। उस पर ज़रूरी है कि वो दूसरे इंसान की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखे, कोई ऐसी बात ना बोले जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचे, या कोई ऐसी बात जिसके करने से, या कोई ऐसी हरकत जिसके करने से दूसरे इंसान को दुख हो। कोशिश की जाए कि ऐसी कोई हरकत ना की जाए। स्टेटस, हम सोसाइटी में मूव करते हैं, हर किसी का उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग एक स्टेटस होता है, वो हम डिफरेंट चीज़ों से वो रिप्रेजेंट होते हैं। रिकग्नाइजेशन, आप अपने ख़ानदान की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी उस फैमिली के नाम की वजह से पहचाने जाते हैं। स्ट्रेंथ, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आपकी क्या पोजीशन है, आप जॉब करते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपका एक मयार है जो आपने सेट किया हुआ है। फ्रीडम, हर इंसान को अपनी आज़ादी से प्यार है और आज़ादी का हक हर इंसान को दिया गया है। ठीक है, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सबसे पीक और टॉप पे है। हम अगर अपनी लाइफ को स्टडी करें, अपनी लाइफ के बारे में अगर आप कभी इसको समझने की कोशिश करो, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट डेट वन कैन बी। हम में से हर किसी के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस जैसा दिखना चाहता हूँ। हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है लाइफ में, हर किसी का कोई सेट गोल होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आप उसके अंदर आपने माइलस्टोन्स रखे होते हैं। आपका गोल आपकी स्टडी से रेलेवेंट हो सकता है, जॉब से रेलेवेंट हो सकता है, और लाइफ में डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। वो गोल्स बहुत छोटे छोटे भी होते हैं समटाइम। आपका गोल कोई ड्रेस बाय करना भी हो सकता है, तो ड्रेस एक्सपेंसिव है, बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए मुश्किल है, आप अपनी पॉकेट मनी जमा करते हैं, करके एंड पे आप वो ड्रेस बाय करते हैं, तो आपका गोल था जो कि आपने अचीव किया। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा हमारे अंदर पाई जाती है बीइंग अ ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो जो हायरार्की ऑफ नीड है वो इन 5 स्टेप्स के ऊपर बेस करती है, और ये एक ट्रायंगुलर पिलर है, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर जो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है। कोई भी इंसान हवा, पानी, खाना, कपड़े, छत के बगैर नहीं रह सकता। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तहफ़्फ़ुज़ हर इंसान को चाहिए, हर इंसान सेफ्टी मांगता है, हर इंसान को सेफ्टी रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली ज़िंदगी में प्यार नहीं होगा, रिश्ते नहीं होंगे, तो आपको ज़िंदगी का एहसास नहीं होगा, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये बात समझ नहीं आएगी। रिस्पेक्ट अपनी होगी, हम रिस्पेक्ट दूसरों को देंगे तो ही कोई हमें रिस्पेक्ट देगा। एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखो तो इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो पॉइंट है जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है। गोल्स के बगैर, आपकी ड्रीम्स के बगैर लाइफ इनकम्प्लीट, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि बेमानी हो जाती है। Maslow first introduced his concept of a hierarchy of need in his 1943 paper, A Theory of Human Motivation, and his subsequent book Motivation and Personality. This hierarchy suggests that people are motivated to fulfill basic needs before moving to another, more advanced need. ठीक है, ये हायरार्की से हमें क्या पता चलता है कि लोग किस तरह से मोटिवेट होते हैं बेसिक नीड्स के बाद उससे ज़्यादा एडवांस नीड्स के लिए। ठीक है, जैसे हमने देखा साइकोलॉजिकल नीड, उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट आते हैं। ठीक है, जाते जाते आप जो हम जिस लेवल पे गए वो थे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम। तो इंसान की नीड बेसिक नीड से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरियात हमारी बढ़ती हैं ज़िंदगी में। While some of the existing school of thought at that time, such as psychoanalysis and behaviorism, tend to focus on problematic behavior,
Maslow was much more intended in learning about what people make happy and the thing that they do to achieve that aim. As a humanist, Maslow believed that people have an inborn desire to be self actualized, that is, to be all they can be. अकॉर्डिंग टू मैस्लो वो ये बिलीव रखता था, या वो बिलीव इस थियरी के अकॉर्डिंगली वो ये बिलीव करते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो डिज़ायर है जो कि इंसान के अंदर इनबॉर्न होती है, पैदाइशी तौर पे होती है, और जिसकी वजह से इंसान जो है वो बेसिकली उसी के गिर्द आपकी लाइफ घूम रही होती है. जैसे मैंने पहले कहा कि जब आपकी ज़िंदगी में अगर कोई डिज़ायर नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आपकी लाइफ समहाउ थोड़ी मीनिंगलेस हो जाती है. इंसान के अंदर मोटिवेशन, क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है? जैसे मैंने पहले बोला, आपने कोई ड्रेस पसंद कर ली है, आपको लगता है अच्छा इस ड्रेस में मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी, मेरी फ्रेंड्स बहुत तारीफ़ करेंगी. अब आपको वो ड्रेस बाय करना है, बट आपके पास पैसे कम है. आप क्या करोगे? अपने पॉकेट मनी में से पैसे सेव करना स्टार्ट कर दोगे. जिस दिन भी आपके पास आपको लगेगा अच्छा अब इतने पैसे जमा हो गए, मैं ड्रेस बाय करती हूँ, आप वो ड्रेस बाय करके पहनोगे, यू विल फील गुड. वो आपकी एक डिज़ायर थी, बल्कि आपका एक गोल था, ड्रीम था, जो कि आपने अचीव किया. एक माइलस्टोन था छोटा सा आपकी लाइफ का. ठीक है. और इसी तरह से हमारी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता छोटी नीड से स्टार्ट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है एज में, आप अभी स्टूडेंट हैं, आगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है ख्वाहिशात वो भी फिर बढ़ती जाती हैं. In order to achieve these ultimate goals, however, a number of more basic needs must be met, such as the need for food, safety, love, and self-esteem. There are 5 different levels of Maslow's hierarchy of need. Let's take a closer look at Maslow's need starting at the lowest level, known as psychological need. There are 5 different levels of Maslow's hierarchy of need. Okay? Need at the bottom of the pyramid are basic physical requirements, including the need for food, water, sleep, and warmth. Once these lower level needs have been met, people can move on the next level of need, which are for safety and security. ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की, सबसे पहले जो आपकी बेसिक नीड है वो आपका फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, सांस लेने के लिए हवा और पानी है ज़िंदा रहने के लिए. ठीक है, जो कि हमारी हर इंसान की बेसिक नीड है. देन उसकी नीड में आ जाती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, के वो किस तरह से खुद को महफूज रखे, अपने घर वालों को महफूज रखे. As a people progress up the pyramid, need become increasingly psychological and social. Soon the need for love, friendship and intimacy become important. जैसे ही आपके पास आपको बेसिक आपकी नीड पूरी हो गई, खाना पीना, हवा पानी, देन सिक्योरिटी, देन जो इंसान को तीसरी चीज़ चाहिए वो है रिलेशनशिप्स. जैसे पहले हमने बात की, इन द फॉर्म ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर जगह पे आपका डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरह का रिलेशनशिप, एक कनेक्शन होता है, जो कि हर इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Further up the pyramid, the need for personal esteem and feeling of accomplishment take priority. ठीक है, उसके बाद हमारी पर्सनल इस्टीम, कुछ भी अचीव करने की एक कोई भी हमारा गोल, ठीक है, या हमारी फीलिंग्स फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉप पे आने लग जाती हैं. Like Carol Roger, Maslow emphasized the importance of self-actualization, which is a process of growing and developing as a person in order to achieve individual potential. जैसे कि मैंने पहले कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, वो बेसिकली वो पॉइंट है जिसकी वजह से इंसान, हम सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, हमारी हर किसी की कोई ना कोई जद्दोजहद, कोई ना कोई जुस्तजू है. वो बेसिकली ये सेल्फ इस्टीम है जो कि इंसान को ज़िंदा रखे हुए है, जो कि इंसान को मोटिवेट करती है कि उसने लाइफ में मज़ीद मेहनत करनी है, चीज़ें अचीव करनी है, गोल्स, ड्रीम्स, ये आपके लाइफ को गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हर लेवल पे लाइफ के हर एज में आपके गोल्स, आपकी सेल्फ इस्टीम चेंज होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपके गोल, आपके ड्रीम, आपके लाइफ के अकॉर्डिंग, उस लाइफ के स्टेज के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं.
Deficiency need versus growth need. Maslow's believed that these needs are similar to instincts and play a major role in motivating behavior. अच्छा, अब मैस्लोस का क्या कहना है कि ये जो नीड्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये मेजर रोल प्ले करती हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, मोटिवेशनल बिहेवियर में, आपको मोटिवेट करने के लिए किसी भी चीज़ की तरफ. Psychological security, social and esteem need are deficiency need, which arise due to deprivation. Satisfying these lower level needs is important in order to avoid unpleasant feeling or consequences. Definitely, आपको किसी को भी खाना नहीं मिलता, उसके पास घर नहीं है रहने को, बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती उसकी, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, सोसाइटी में एक इंतशार की फ़ज़ा, या आप जिसको कहते हैं कि लोग जुर्म की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. किसी भी सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए ये सब चीज़ों का होना, इस चार्ट को, इस ट्रायंगल का आपकी लाइफ में होना इम्पॉर्टेंट है. सोसाइटी में एग्जिस्ट करना इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर बेसिक नीड पूरी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Maslow termed the highest level of the pyramid as growth need. These needs don't stem from a lack of something but rather from a desire to grow as a person. ठीक है, ये आपकी नीड जो है वो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको रिक्वायर्ड है. अच्छा क्लास, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इस ट्रायंगल को पढ़ने का मकसद क्या है. बीइंग अ डिज़ाइन स्टूडेंट, जब भी आप कोई चीज़, हम कुछ डिज़ाइन करते हैं, हम कोई कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, उस कैंपेन का मकसद होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या किसी चीज़ की प्रमोशन. तो इसको समझने का मकसद ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान को मोटिवेट करती है वो चीज़ बाय करने के लिए, क्यों आप कोई चीज़ लेना चाहते हो. ये चार्ट आपको बेसिकली, या ये हायरार्की ऑफ नीड आपको इस चीज़ को समझने में और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प करता है कि आपने किस तरह से, क्या आपकी प्रोडक्ट है उसके लिए हमारी क्या, इंसान की ज़िंदगी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है. फॉर सपोज अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो आप इस हायरार्की में देख सकते हैं कि क्लोथिंग ब्रांड की इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, बेसिक नीड में या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में. अगेन इट्स डिपेंड कि वो क्लोथिंग किस तरह की है, वो कोई फॉर्मल क्लोथिंग है या वो एक आपका कोई सेमी फॉर्मल पीस है. ठीक है, अगेन फूड किस तरह का है, आपका डेली लाइफ का फूड है या कोई आपका लग्जरी फूड में आ जाता है, जैसे आप होटलिंग के लिए बाहर जाते हो. तो ये चीज़ें बेसिकली हमारी इस हायरार्की के अकॉर्डिंग डिवाइड होती हैं और ऐसे ही फिर आप इनकी कैंपेन डिज़ाइन करते हैं कि अगर क्या चीज़ कितनी ज़्यादा, उसकी कहाँ पे क्या प्लेस है, आप उसके अकॉर्डिंगली कैंपेन में एलिमेंट्स यूज़ करते हैं. कैंपेन को कलर्स, टाइपोग्राफी, फॉन्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपकी उस बेसिकली इस हायरार्की के अकॉर्डिंग होती है. While the theory is generally portrayed as a fairly rigid hierarchy, Maslow noted that order in which these needs are fulfilled does not always follow this standard progression. For example, he noted that for some individual, the need for self-esteem is more important than the need for love. अच्छा, उसके बाद लेकिन अगेन इसके ऊपर जो थोड़ा सा नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, मैस्लो ने नोट किया कि इस हायरार्की के अंदर कुछ लोगों की लाइफ के अकॉर्डिंग चेंज भी है. कुछ लोगों के लिए सेल्फ इस्टीम लव से ज़्यादा ज़रूरी है. बेसिक नीड तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, जिसके अंदर फूड, एयर, वाटर, क्लोथ, शेल्टर, देन सिक्योरिटी आ जाता है हमारे पास, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. लेकिन लव और सेल्फ इस्टीम ऊपर नीचे हो सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज ये वो 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे जब बेसिक नीड पूरी हो जाती है उसके बाद आते हैं. समहाउ थोड़े लग्जरी में जाने लग जाती हैं ये चीज़ें. For other, the need for creative fulfillment may supersede even the most basic need. Psychological needs. The basic psychological needs are probably fairly apparent. These include the things that are vital to our survival. For example of psychological need include food, water, breathing, home status. In addition to the basic requirement of nutrition, air, and temperature regulation, the psychological need also include such things as shelter and clothing. Maslow also included sexual reproduction in this level of the hierarchy of need,
since it is essential to the survival and propagation of the species. Security and safety need. As we move up to the second level of Maslow's hierarchy of need, the requirements start to become a bit more complex. At this level, the need for security and safety become primary. People want control and order in their life. So this need for safety and security contribute largely to the behaviors at this level. Some of the basic security and safety need include financial security, health and wellness, safety against accident and injuries. अच्छा क्लास ऊपर जो आपके साथ मैंने एक्सप्लेन किया वो डेफिनेटली वो एक मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया इस लेक्चर को। अगर ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर्स में आते हैं तो आप उसके अंदर उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली आंसर उस ट्राइंगल को ड्रॉ करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन, ठीक है, देन उसके बाद वो ट्राइंगल की ड्राइंग, फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। Finding a job, obtaining health insurance and health care, contributing money to a saving account and money into a safer neighborhood all are example of action motivated by the security and safety need। जैसे हमने पहले बात की, इंसान अपना बैंक बैलेंस बनाता है, सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी बनाता है ताकि उसका फ्यूचर अपना सेव कर सके। कल को अगर ज़रूरत हो तो प्रॉपर्टी सेल करके जो पैसे मिले उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, अपनी जो है ज़िंदगी गुजार सके, किसी मुश्किल वक्त में उसके काम आ सके। सोशल नीड्स। द सोशल नीड्स इन मैस्लोज हायरार्की इंक्लूड सच थिंग एज लव, acceptance and belongings. At this level, the need for emotional relationship drive human behavior. Some of the things that satisfy this need includes friendship, romantic attachments, family, social group, community group, churches and religious organizations, और being a Muslim हमारे पास मसाजिद और डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। In order to avoid problems such as loneliness, depression and anxiety, it is important for people feel loved and accepted by other people. Personal relationship with friends, family and lover plays an important role, as does involvement in other group. That might include religious group, sports teams, बुक क्लब एंड अदर ग्रुप एक्टिविटीज़, ठीक है। जैसे पहले बात की, हम इंसान हैं, हमें अपने रहने के लिए लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी है। डिफरेंट जगहों पे हम जाते हैं, काम करते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट कनेक्शन होते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप बिल्ट होते हैं। Esteem need. At the fourth level of Maslow's hierarchy is the need for appreciation and respect. When need at the bottom three level have been satisfied, the esteem need being to play a more prominent role in motivating behavior. आप किसी को इज्जत देंगे तो डेफिनेटली इन रिटर्न आपको भी वो बंदा रिस्पेक्ट देगा, जिसकी वजह से आप माइट भी, अगर आपको उसके आप कोई फ्रेंड है, आपको उससे कोई काम है, तो शायद आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका वो काम कर सको, या कल को वो आपके काम आ सके किसी भी वे में, या आप उसके काम आ सकें, ठीक है। At this point, it becomes increasingly important to gain the respect and appreciation of others. People have need to accomplish things and then have their effort recognition. आप भी चाहते हैं कि आपने जो काम किया, आपने कोई प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया, अच्छा काम है, तो आपकी टीचर उसकी तारीफ़ करे, आपको क्लास में बाकी सब बच्चों से ज़्यादा मार्क्स मिले, जो यह चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं बेसिकली। In addition to the need for feeling of accomplishment and prestige, esteem need includes such things as self-esteem and personal worth. Participation in professional activities, academic accomplishment, athlete or team participation, and personal hobbies can all play a role in fulfilling the esteem needs. People who are able to satisfy the esteem need by achieving good self-esteem and the recognition of others tend to feel confident in their abilities. Those who lack self-esteem and the respect of others can develop feeling of inferiority. Together, the esteem and social level make up what is known as the psychological need of the hierarchy. Self-actualization need. At the very peak of Maslow's hierarchy are the self-actualization need. What a man can be, he must be, Maslow explained. Referring to the need, people have to achieve their full potential as human beings.
According to Maslow's definition of self-actualization, it may be loosely described as the full use and exploration of talent, capabilities, potentials, etc. Such people seem to be fulfilling themselves and to be doing the best that they are capable of doing. They are people who have developed or are developing to the full stature of what they are capable. ठीक है क्लास, ये तो था मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। इससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।